तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माता सीता ने क्यों निगला लक्ष्मण जी को? भगवान राम के वनवास की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, मगर जब श्री राम वन गए तो वनवास की अवधि पूरी होने तक उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और अंत में रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौट कर आए थे। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि माता सीता ने भी अयोध्या लौटकर अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे माता सीता ने लक्ष्मण और बजरंगबली की सहायता से अघासुर का वध किया था। भगवान राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और बजरंगबली हनुमान के साथ जब अयोध्या लौटकर आए तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और अयोध्या में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। माता सीता जब अयोध्या लौटकर आई तो उन्हें याद आया कि उन्होंने माता सरयू यानी कि सरयू नदी से वादा किया था कि जब वो सकुशल अपने पति और देवर के साथ अयोध्या लौट कर आएंगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। इसीलिए माता सीता देवर लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर शाम के समय पहुंच गई और लक्ष्मण जी से पूजा अर्चना के लिए एक घड़े में जल लाने के लिए कहा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल लाने के लिए प्रवेश किया और घड़े में जल भरने लगे, तभी सरयू नदी में एक भयंकर डरावना अघासुर नाम का राक्षस बाहर निकला और लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगा। माता सीता जब देखती हैं कि अघासुर राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला है, तब माता सीता खुद आगे बढ़कर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए खुद लक्ष्मण जी को निगल लेती हैं। दोस्तों, माता सीता जब सरयू नदी के तट पर सरयू नदी की पूजा और अर्चना करने के लिए आई थी तो बजरंगबली भी माता की रक्षा के लिए अदृश्य रूप में सरयू नदी के तट पर आए थे। बजरंगबली ने जब देखा कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्हें खुद निगल लिया और निगलते ही उनका पूरा शरीर गलकर जल बन गया, तब वो माता सीता के जल रूपी शरीर को एक घड़े में भरकर श्री राम के सामने लेकर आ जाते हैं और वहां घटित पूरे वृत्तांत को श्री राम को बताते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हनुमान जी की बात सुनी तो वो हंसने लगे और बजरंगबली से बोले, हे मारुति नंदन, मैंने वनवास के समय में समस्त राक्षसों का वध कर दिया था। यही एक अघासुर नामक राक्षस बचा था जिसे मैं नहीं मार सकता हूँ क्योंकि इसे भगवान शंकर से वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। अघासुर के वध के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण जी का शरीर गलकर एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व को शस्त्र के रूप में प्रयोग करके रुद्रावतारी भगवान हनुमान के द्वारा ही इस राक्षस अघासुर का वध किया जाएगा। भगवान राम ने कहा, इस राक्षस का वध सिर्फ मारुति नंदन हनुमान, सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से किया जा सकता है। भगवान राम हनुमान जी को ये बात समझाकर बोले कि हे मारुति नंदन, इसी समय सरयू नदी के तट पर जाओ और इस तत्व रूपी सीता और लक्ष्मण के शरीर को सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर दो। जैसे ही तुम इस तत्व को नदी के पानी में प्रवाहित करोगे, उसी समय अघासुर राक्षस का वध हो जाएगा और माता सीता और लक्ष्मण दोबारा से अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी सरयू नदी के तट पर पहुंच जाते हैं और घड़े में भरे तत्व रूपी माता सीता और लक्ष्मण जी के शरीर को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही घड़े का जल सरयू नदी के पानी में मिलता है, नदी में तुरंत एक भयंकर ज्वाला उठने लगती है और उसी ज्वाला में अघासुर नामक राक्षस जलकर खत्म हो जाता है। अघासुर राक्षस के मरते ही सरयू माता सीता और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर देती हैं और वो पुनः अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि क्यों माता सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात।
और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।